कर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। वृंदावन की जेल में मुक्ति पड़ी बिल खाए, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। तो पड़ी रहो यहाँ जेल में, यहाँ साधु संत चले जाए, उड़ उड़ रजमस्तक लगे, सहज मुक्ति है जाया। वृंदावन तरंग रंग में जो भी रंग के बैठो आज, करे भव पार होए उद्धार, बने सरताज को ब्रजराज। ब्रजराज धाम के बस में है के, ब्रज में वास करे जो कोई, ऐसा संत बखान करे कि यशोमत नंदन बस में होई। ऐसा बखान करे नंदन बस में होई। तेरी है एक आस बास मोह दीजे ओ ब्रजराज जा ब्रजमंडल को, ब्रजमंडल में डूब मांग के खाऊं ब्रज रसकन को। ब्रज रसकन की शरण गहो निज, तेरो गुण में गाऊं। अलग 84 और से सहज मुक्त जाऊं। आइए एक बार जय घोष करें सभी। बांके बिहारी लाल की जय हो। देवी जी कथानियों को है रही है, पल्लम को ना है, सीधी बैठो। वृंदावन बिहारी लाल की। और प्रारंभ में ही ये दुकान सीमा दुकान खोल के बैठ के लगे बीच में ही, भीतर तोड़ के ला। हाँ, यहाँ बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ना होना चाहिए। कोई कार्य करना हो तो भीतर कर लाओ फिर आ जाओ, पर बीच में तुम काम ज्यादा कम करेंगे और जीव है, बीच में कोई भी डिस्टर्ब किसी प्रकार करना नहीं। आइए 2 मिनट सभी ठाकुर श्री श्याम सुंदर सरकार की परम मंगलमय कथा के अंतर्गत में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट ठाकुर जी का कीर्तन गायन करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे
सभी दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर से ताली बजा के बोले राधे राधे श्री श्याम सुंदर सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परम पिता परमेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु दड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की भांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत में कल हम लोग सुन रहे थे। अब क्या सुन रहे थे ये तो आप ही बताएं। क्या सुन रहे थे? जोर से बता दो जरा। है गई कि है बीमारी? है गई। तो गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के कहने पर सारे ब्रजवासी करने लगे। कौन मंत्र बोले? स्वस्ति न इंद्रो श्रवा स्वस्ति न भूखा विश्वेदा स्वस्ति नस्तारक्षरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दता। किसी ने मंत्र बोले, किसी ने जय घोष करी, किसी ने ताली बजा बजा के कीर्तन किया। जिसको जो आता था, जिस पर जो था, पास में फीकी पूरी थी, किसी पर मीठी। जैसे पश्चात एक ब्रजवासी ने की पूजा करने से पहले ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण से वचन मांगा था, देख कन्हैया हम इंद्र को छोड़कर तेरे गोवर्धन की पूजा तो करेंगे, लेकिन पूजा करने से भगवान को हमें दर्शन दिखाने पड़ेंगे। ठीक है साहब। आज का इंद्र ने आज तक हमारे यहाँ एक पूड़ी भी ना खाई, तेरे गिरिराज को हमारा भोग स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे सामने आके खाना पड़ेगा। ठीक है साहब। और तो और हम ये चाहते हैं कि जब हम कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में जाएंगे, राधे श्याम, या बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाएंगे, तो जा पार्टी में पहले वोट दे रहे, वो पार्टी नाराज होगी कि ना जब दूसरी देख लेता हूं। तो अब तक इंद्र की पूजा करते आ रहे थे इंद्र को छोड़ के, और अब हम जाएंगे गिरिराज जी की शरण में, तो इंद्र नाराज होगा कि नहीं? और इंद्र नाराज होगा तो महाराज हम पर कोप करेगा, हम पर गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, और हम पर वो कुछ ना कुछ महाराज अत्याचार भी कर सकता है। उसके अत्याचारों से रक्षा तेरे गिरिराज को करनी पड़ेगी।
भगवान ने कहा स्वीकार है। अब तो महाराज पहला वचन निभाने का समय आ गया। तेरे गिरिराज को हमें दर्शन देना पड़ेगा। खूब महाराज जोर जोर से पूजा कर रहे हैं, जोर जोर से मंत्र बोल रहे हैं, जोर जोर से जयकार ध्वनि कर रहे हैं, लेकिन गिरिराज दिखाई नहीं दे रहे। भगवान कृष्ण की बाजू पकड़ के एक ने कही चोरे तेने तो कही तेरो गिरिराज दर्शन देगो, ये तो कहूं दिखाई नहीं रहो। तभी भगवान ने पीछे की तरफ इशारा किया। जतीपुरा गांव में भगवान को मुख दिखाई दियो, और जैसे मुख दिखाई दियो वैसे ही भगवान ने इशारा कर दिया, देखो वो प्रकट है। वो जैसे प्रकट भयो सब ब्रजवासी ने जोर से जय ध्वनि कर दी, बोलिए मुखारविंद भगवान की जय हो। मुखारविंद भगवान प्रकट है। अब तो महाराज खवा रहे हैं, ये खा नहीं रहे हैं। एक ब्रजवासी के बेले गो अरे भोग तो लगा ही ना रो, खाली प्रकट है गो। भगवान कहवे लगे तो दूर से थोड़ी ना खावे गो, तो पास जाओगे जब खावे गो। अब मुखारविंद पे मोड़ो इतना थोड़ी ना पैदा भयो, इतना बड़ा मुख पैदा भयो। तो सब ब्रजवासी अपनो अपनो भोग लेके गए, तो टोकरा के टोकरा पहुंचाए वहां के पास, तो झूठे को धरे और सांचे को गटक जावे। और महाराज टोकरा के टोकरा जावे लगे। संतों ने गाया है कि एक रूप सौ पूजत है, एक रूप से पूजत है, और एक से रहो पूजा। सहस्त्र भुजा फैलाए के ये मांग मांग के खा। लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों। अब तो महाराज खूब मांग मांग के गिरिराज जी खा रहे हैं। गोवर्धन महाराज जैसे भोग आरोग रहे हैं, वैसे ही महाराज जय ध्वनि जय घोष है रही है। सब ब्रजवासी परिक्रमा लगाए हुए लगे हैं। आइए हम और आप सब परिक्रमा लगावे। और तेरो सब संकट कट जाए, और कट जाए। परिक्रमा कर गोवर्धन की, तेरो सब संकट कट जाए, कट जाए। परिक्रमा कर गोवर्धन की, तेरो सब संकट कट जाए, कट जाए। परिक्रमा कर गोवर्धन की, तेरो सब संकट कट जाए, कट जाए। परिक्रमा कर गोवर्धन की। अब देखो गोवर्धन की परिक्रमा देवे चलेंगे तो एक तो कथा छूट जाएगी, दूसरे बाण ढूंढत डोलेंगे तो समय बर्बाद होगा, और तीसरे पामन में उन्हें का जोर पड़ेगा। इसलिए हम लोग मन से चलते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा देने। जो जो स्थान बीच बीच में आता रहेगा मैं उस जगह दर्शन कराता चलूंगा। तो सबसे पहले गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने से पहले गिरिराज जी का जयकारा लगाएं। बोले गिरिराज महाराज की। और सब मिल के नाम पहले लीजिए, सब मिल के नाम पहले लीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। सब बोलो और सब बोलो, सब बोलो जय जयकार होकार। ये रक्षा करे अपनी जिंदगी, सब संकट कट जाए, कट जाए। परिक्रमा कर गोवर्धन की।
परिक्रमा प्रारंभ करी तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे? आए गयो पूछरी को लौटाए, आए गयो पूछरी को लौटाए, और पूछरी के लौटा की आए गयो पूछरी को लौटाए, आए गयो पूछरी को लौटाए, ओ जी तो खाए खाए बनो से लौटाए, तो खाए खाए बनो से लौटाए, ओ जी तो खाए खाए बनो से लौटाए, तो खाए खाए बनो से लौटाए, जो जाकी शरण सिर नाय हो नाय, इच्छा पूर्ण है जय की। होते तो सब दान कटे कटे जाए, कटे जाए, तो जागन गोवन और महाराज परिक्रमा आगे बढ़ी, हम पूछरी के लौटाते थोड़े से आगे और भाई माइक वाले ने माइक सही कर देना ना। जैसे हम पूछरी के लौटाते आगे बढ़े वैसे ही महाराज पहुंच गए जतीपुरा, और जतीपुरा में मुखारविंद भगवान के दर्शन करें। ये मुखारविंद की है जाती, मुखार बेंद की है जाती, जाके मुकुट लगट भगवती बाकी, लगे उपट लगट लगटे बाकी, और जतीपुरा में मुखारविंद पर क्या महत्व है? दूध की धार चढ़ाने का यहाँ पर महत्व है, इसलिए यहाँ दूध की ओ यहाँ दूध की धार चढ़ा, इच्छा पूर्ण है तेरा समय संकट कट जाए, ओ कट जाए, जो पूरा करे तो बल जन की, सब संकट कट जाए, तेरा समय संकट कट जाए, कट जाए, जो पूरा करे तो बल जन की। और महाराज जब मुखारविंद पे हमने दूध चढ़ाए और आगे बढ़े तो पहुंच गए गोवर्धन में, और 4 कोष की परिक्रमा है गई पूरी। जब 4 कोष की परिक्रमा पूरी भई तो सब ब्रजवासी ने फिर जोर के जयकारो लगायो, बोल गिरिराज महाराज की। और गोवर्धन में थे और 3 कोष की परिक्रमा में पुनः प्रवेश करो, और जैसे 3 कोष की परिक्रमा में आगे बढ़े तो कहाँ पहुंचे? राधा कुंड। राधा कुंड स्नान करो, राधा कुंड स्नान करो, बोलिए राधा रानी की। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, और श्याम कुंड को ध्यान धरो, 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 करो मान सरोवर गान, ओ गान इच्छा पूर्ण है जनकी। संकट कट जाए, कट जाए, लाला मिल लाला मिल जाए, मिल जाए, परिक्रमा करो भगवती। लाला मिल जाए, मिल जाए, तेरी 3 लोक में प्यारी है,
प्यारी है गोवर्धन महाराज। आनोर कुंड गोविंद सरोवर भरी रहे स्वच्छंद लहरे संत यहाँ आनंद यहाँ पंकरण की महिमा आई है गोवर्धन बोले गिरिराज महाराज की जय हो। आवाज नहीं चला भाई, मैं कैसे चला रहा है तू, आवाज सही चल लो। गिरिराज महाराज की ट्रेवल बड़ा ट्रेवल और सब चीजें नहीं देता है। गोवर्धन महाराज की जब पूजा सबरे ब्रजवासी ने करी, जोर जोर से जयकारे लगवे लगे, तो महाराज जयकारे की ध्वनि कहाँ पहुंची? राजा इंद्र के यहाँ। जब राजा इंद्र के यहाँ जयकारे की ध्वनि पहुंची तो महाराज सबरे स्वर्ग लोक में जयकारे की ध्वनि गूंजने लगी। अंततोगत्वा राजा इंद्र देवताओं से चर्चा करने लगे। क्या? देवताओं से कहने लगे, अरे भैया ये जयकारे की ध्वनि कहां से आ रही है? लाली प्रिया कहता उठ के चली जाके ढलती मत रहे, बात मत करो। पांडाल में आएगी तो बिल्कुल बात मत करो। वृंदावन में हरिलाल की जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा जाओ में हमारा खोट ना है, तुम्हारा ट्रांसफार्मर शुरू हो जाए तो मेरा उड़ जाए, तो मेरा ध्यान एक ही जगह चल सके। बीच में बिल्कुल बात मत करो। अगर बात करने को ज्यादा भाव बन रहा है तो धीरे से उठ के चले जाओ और खूब घुट घुट के बतराए के फिर आ जाओ। हाँ, पर पांडाल में बैठने के बाद बिल्कुल बात, इट्स नॉट अलाउड इन दिस पांडाल। सो प्लीज कोई भी यहाँ बात ना करे। आज इंद्र भगवान को जैसे सुनाई पड़े जयकारे, वैसे ही चर्चा कर रहे थे, भाई ये जयकारे कहाँ बोल रहे हैं कि नारद बाबा प्राकट्य हुए, नारायण नारायण। अरे नारद बाबा तुम अच्छे समय पे पधारे हो, ये जयकारे कहाँ लग रहे हैं? इंद्र से कहने लगे नारद बाबा, महाराज ये लग रहे हैं वहां जहां आपकी बरसों से पूजा होती आई है। मतलब ब्रजमंडल में आपकी वर्षों से पूजा चली आ रही थी, आज वहां आपकी जय घोष की जगह पर किसी और का जयकारा लग रहा है। सुनो, ध्यान लगा के सुनो तो गिरिराज महाराज के जयकारे लग रहे हैं। बोल गिरिराज महाराज की। जब गिरिराज के जोर जोर से जयकारे लग रहे हैं तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने कहा, जो ब्रजवासी हमेशा से मुझे पूजते आए, आज मुझे छोड़कर एक पत्थर को पूज रहे हैं, अब तो इन्हें दंड जरूर मिलेगा। इसलिए इंद्र क्रोधित हो गया और इंद्र ने कि गणम सांवर्तकम नामा, गणम सांवर्तकम नामा मेघानाम चांतिकारिणाम इंद्र है प्राचोदयत क्रुद्धो
वाक्यम चाहे समानता, वाक्यम चाहे समानता, वाक्यम चाहे समानता। अब तो महाराज एक सामर्थक नाम का मेघ है, उस मेघ को तुरंत याद किया। सामर्थक नाम का मेघ गड़गड़ाता हुआ आया, कहने लगे क्या क्या है महाराज। इंद्र ने आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल में जाओ, और ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए एक भी ब्रजवासी जिंदा न बच जावे, पूरे ब्रजमंडल को डुबा देना। और भगवान को गाली देने लगा, वाचालम बाल संस्तब्ध मध्यम पंडित मानिनो कृष्णामर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्र रे प्रियो, गोपा में चक्र प्रियो। कहाँ का भगवान, कैसा भगवान, इंद्र का अपमान करके भगवान बनना चाहता है। अब चाहे जो भी हो जाए, जिसने मेरी पूजा को रुकवाया है, जिसने मेरी पूजा को बंद किया है, वो भी बचने वाला नहीं है। और सांवर्तक को आदेश दे दिया। सांवर्तक नाम का मेघ महाराज क्रोधातुर होकर चल पड़ा आज ब्रज पे वर्षा करने के लिए। सांवर्तक नाम के मेघ की विशेषता क्या है? सांवर्तक नाम के मेघ की विशेषता है कि और जो बादल हैं उनकी बूंद छोटी छोटी हैं, लेकिन सांवर्तक नाम के मेघ की बूंद, हाथी की सूंड कितनी चौड़ी होती है? हाथी की सूंड के बराबर चौड़ी उसकी एक एक बूंद है। अब तो महाराज काला बादल मंडराता हुआ आया और बारिश करने लगा पूरे ब्रजमंडल पर। सारे ब्रजवासी बेचैन हो गए। ब्रजवासियों ने कहा, लगता है कन्हैया को तीनों वचन निभाने का समय। भाई 2 वचन तो निभ गए। पहला उसने दर्शन दे दिया, दूसरा उसने भोग लगा लिया, अब तीसरा। अब इंद्र क्रोधित हो गया तो वचन तो उसे निभाना ही पड़ेगा। चोरे कन्हैया, तेरे कहते हमने पूजा करी, अब तो दूसरी पार्टी नाराज है रही है। अपने कन्हैया अपने गिरिराज से कहे हमारी रक्षा करें। भगवान कहने लगे, सुनो भैया, कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा विपद्यते। महाराज खाली जय हो करने से कुछ नहीं होगा। भगवान कृष्ण बाल बालों से कहने लगे, देखो जय हो करने से कुछ नहीं होगा। अगर सामने भोजन की थाली रखी हो तो भी हमें कर्म करना पड़ता है। रोटी अपने आप पेट में, इसलिए आपको कर्म करना चाहिए। बोल कर्म कहा करें। भगवान ने कहा अपनी अपनी लाठी लेके आओ। भैया लाठी ने कहा करवाओ, तुम लेके तो आओ। सब ब्रजवासी भाग भाग के अपनी लाठी निकाल के लाए और कहा कि अब गिरिराज जी की शरण में चलो। गिरिराज जी की शरण में पहुंचे और गिरिराज जी के पास पहुंचकर भगवान कहने लगे, सब घुसाए दे जाओ। गिरिराज ने अपनी लौठी और ऊपर उठाए लो। एक ब्रजवासी कहने लगे, सारे पागल है। बोला अरे गोबर को कोई ढेर हो तो वहां में लाठी घुस जावे, रेत को कोई ढेर हो तो वहां में लाठी घुस जावे, पत्थर में कहूं लाठी घुसती देखी है? भगवान कहने लगे कि जा पे कृपा राम की होई और तापे कृपा करें सब कोई। जब कृष्ण कृपा हो जाती है, जब कृष्ण कृपा हो जाती है तो सब संभव हो जाता है, तो सब संभव हो जाता है।
आज तुम चिंता ना करो, जब गिरिराज जी कृपा करने को आएंगे तो सब संभव हो जाएगा। तुम तो गिरिराज जी का जय घोष करके और लाठी घुसेड़ दो, लाठी घुसा दो गिरिराज में। सब ब्रजवासी कन्हैया की बातों पे बड़ा विश्वास करते थे, क्योंकि विश्वासम फल दायकम, विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। विश्वास है तो गंगा मैया नैया है, नहीं तो बहता। विश्वास है तो हर मंदिर में भगवान विराजमान है, नहीं तो मूर्ति तो दुकानों पर भी रखी है। सिर्फ विश्वास से भगवान की प्राप्ति होती है। सारे ब्रजवासियों को बड़ा विश्वास है, कन्हैया कह रहे हो तो भैया लाठी शायद घुस ही जाएंगी। और महाराज सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी पे विश्वास करके लाठी घुसाएंगे गिरिराज जी में। और महाराज ब्रजवासियों का लाठी लगवाना तो बहाना है, ब्रजवासियों का लाठी लगवाना तो बहाना है। सच में गिरिराज मेरे कृष्ण को उठाना है, और सच में गिरिराज मेरे श्याम को उठाना है। हाँ तो अब इन्हें का आंधी तूफान आ रहा है, समझ लो गिरिराज पूजा पे नहीं का तो नाराजगी दिखावे कोई। हाँ आज महाराज भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार ने जैसे ब्रजवासियों ने लाठी लगाई, वैसे ही मेरे कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ का उंगली लगा दी। और ब्रजवासी तो ये कहते हैं उंगली ना लगाई, छोटी सी उंगली का नख लगाया। नख क्या, उंगली भी नहीं लगाई, सिर्फ नखून लगाया। और महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, ब्रजवासी भी नंबर करके सहता लेते, लेकिन कन्हैया सहताने का नाम नहीं लेते। आखिरकार ब्रजवासी हार गए, सबने नीचे लाठी लगा ली, नीचे लाठी कर ली और कन्हैया की उंगली की तरफ देखने लगे। यशोदा मैया ने कही, चौरे ब्रजवासियों तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपनी अपनी लाठी लगा ली, मेरे अकेले कन्हैया की उंगलिया पे छोड़ दियो जी गिरिराज, तू हैरान ना होगो। और महाराज ब्रजवासी उसके कहवे लगी, और नख पे गिरवरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो। और कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख में गिरवरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो। श्याम की गर्भ भलैया, कहूँ रख न जावे भैया। मेरी श्याम की गर्भ कन्हैया, कहीं मुरक न जावे भैया। मेरे श्याम के गर्भ भलैया, कहीं मुरक न जावे भैया। मेरी श्याम की गर्भ कन्हैया, कहीं मुरक न जावे भैया। हर गिरवर में बूझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। हर गिरवर में बूझ पारे, कन्हैया मेरो बारो। हर नख पे गिरवरली नो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर में नो धारे,
कन्हैया विनोद पूछरी मारो लठियन को देओ सहारो पहले पूछरी मारो लठियन को देव सहारो वो कहे पूछरी मारो लठियन को देओ सहारो पहले पूछरी मारो लठियन को देव सहारो यो कहे पूछरी मारो लठियन को देओ सहारो यो कहे पूछरी मारो लठियन को देव सहारो और जायली लो घरे उठाए अरे जायली लो अख में गिर भरली मैदार कन्हैया में रोमारो अख में गिर भरली और अख में गिर भरली मैदार कन्हैया में अत्यासारति भाते पसबो जाता वे पना गोपा गोपस सीताता गोविंदम शरणम यो। सब ब्रजवासी जैसे गिरिराज जी उठाए, सब ब्रजवासी 84 कोष के जितने ब्रजवासी सब धीरे धीरे गिरिराज जी के नीचे खड़े हैं और यशोदा मैया के कहवे पे सबन ने लाठी लगाई। जैसे सबन ने लाठी लगाई, अब कछु ब्रजवासी ने कन्हैया की महिमा का पता नहीं था तो फिर ब्रजवासी कहवे लगे कन्हैया अब हमने लाठी लगा ली है, अब तू अपनी उंगलियां हटा ले, थोड़ी देर सहता ले। भगवान कहवे लगे भैया सहता तो लो पर तुम पे ही रुके हो ना। कहवे लगे अरे रुके हो कैसे ना, तेरी पतरी सी उंगलियां ने रोक रखा, हमारी इतनी लठियां ना रोक पाएंगी, बता कब ते तेल पिवा रहे हैं। और महाराज तू हटा तो सही। भगवान कृष्ण कह रहे हैं देखो भैया मैं फिर कह रहा हूं तुम पे रुके हो ना, लेकिन ब्रजवासी कहवे लगे तू हटा की तो देख। भगवान ने कही तो ठीक है भैया हटा रहा हूं, बोल हटा ले, हटा रहा हूं, बोल हटा ले। अब बार बार कही हटा ले तो भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार ने धीरे से उंगली नीचे करी, जैसे उंगली नीचे करी और महाराज लठिया चटर पटर करके टूटने लगी और सब ब्रजवासी ने लगी के गिरिराज तो आयो, और जैसे लगी गिरिराज जी आयो सब ब्रजवासी घबरा गए, कहने लगे अरे कन्हैया रोक 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 भैया रोक ले मरे मरे मरे। भगवान कहने लगे आवाज तो नो कह रहे हम रोक लेंगे, अरे भैया तो ही रोक। और सब ब्रजवासी की रक्षा करने हेतु भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार ने पुनः उंगली लगाई। अब तो महाराज भगवान कन्हैया ने गिरिराज जी उठा रखे हैं, और कैसे उठा रखे हैं कि इत्युक्तैकेन हस्तेना हस्तेना कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णा छत्राकमिव बालकः। जैसे वर्षा के मौसम में कुकुरमुत्ता प्राकट होता है ना, कुकुरमुत्ता कितने लोग जानते हैं कुकुरमुत्ता? कुकुरमुत्ता नहीं जानते तो बता देता हूँ। जब बारिश होती है
तो लकड़ी गल जाती है और लकड़ी में एक छतरी जैसी खड़ी हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? वैसे उसका कोकरमत्ता ही है वह नाम पर, गाँव में छतरी बालक कहते लोग। हाँ, एक सब्जी और चल गई है भाई की देखा देखी मशरूम, वो तो बात देखे ना और आ जाए। बहुत शहरन के बहुत ज्यादा काम है, शहरन के तो झिकझिक के काम है। ला मछली लिया, सीधी मछली चुना कहते मछली है लिया, जैसी चीकनी मछली हो राधे से। तो कोकरमत्ता भगवान श्री श्याम सुंदर के लिए संतों ने गाया कि इत्युक्तैकेन हस्तेना इत्युक्तैकेन हस्तेना कृत्वा गोवर्धनां चला दद्धार लीलया कृष्णास् छत्राकामेव बालका। जैसे चौमासे में लकड़ी गलने के बाद जो छतरी बनती है, उस छतरी को उखाड़ उखाड़ कर जैसे बालक खेलते हैं, ऐसे मेरे श्याम सुंदर ने गोवर्धन जो कि 21 किलोमीटर का है, उसे कुकुरमुत्ते की भांति अपनी उंगली पर धारण कर रखा है। यानी कि भगवान को महसूस ही नहीं हो रहा कि मैंने गिरिराज उठा रखा है। और महाराज लगता रहा लगातार इंद्र अपनी वर्षा को करता, लेकिन क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिविदारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे ब्रजनाथ तवात्मजे। 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा होती रही, और लगातार वर्षा में भगवान श्याम सुंदर सरकार उसे कुकुरमुत्ता की तरह उठाए रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभो पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ऐसे खड़े हैं जैसे उनको कोई असर ही नहीं पड़ रहा। अंत तो गद्दा राजा इंद्र ने सोचा कि अब तो ब्रज डूब के तहस नहस हो गया होगा। 7 दिन 7 रात हो गए, कम से कम चलकर देखूं। जैसे ये स्वर्ग लोक से निकले कि देखा सांबर्तक नाम के मेघ पर पानी खत्म हो गया और मुंह लटका के चला आ रहा है। जब ये मुंह लटका के चला आ रहा है तो कहा, अरे सांबर्तक क्या हुआ? बोल महाराज, और बादल बरस बरस गयो हार कन्हैया मेरो बारो। महाराज मैं तो वर्ष वर्ष के हार गो, पर वा ब्रज को मुंह पे तो कछू बिगड़ो ना। अब तो महाराज आखिरकार इंद्र को महसूस हुआ कि मैंने तो गलती कर दी है, भगवान का अपराध कर दिया है। हे प्रभु, अब कैसे करूं, कैसे मुंह दिखाऊं? भगवान ने ये इंद्र का पद दिया और मैं भगवान की लीला समझ नहीं पाया। मैं भगवान के ब्रज को तहस नहस करना चाहता था, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई और भगवान की शरण में पहुंच गया कि विशुद्ध सत्वम तव धाम संतो तपोमयम ध्वस्तमस्तका मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो ना विद्यते ते गृह्णानुविन्दा। हे गोविंद, आप विशुद्ध हो, आप अपरंपार हो, आपकी महिमा का कोई पार पा नहीं सकता। हे गोविंद, मैं तुच्छ सा जीव होकर, तुच्छ सा एक देव होकर, और देवादिदेव महादेव को भी जो सर्वोपरि लगते हैं, जो कि महादेव के भी ईश्वर हैं, उनका मैं अपराध करने चला था। मुझे क्षमा कर दो गोविंद, मुझसे गलती हो गई। बार बार क्षमा याचना करता है। हमसे कोई गलती हो जाए, हम क्षमा मांगने लगे, जब तक वो आंखें हमारी तरफ दिखाता रहेगा तब तक हम सोच नहीं सकते कि इसने हमें क्षमा कर दिया। हम क्षमा कब समझते हैं? जिसको हम क्षमा मांग रहे हैं उसकी तरफ हम हाथ जोड़ के खड़े हैं और वो धैर्य से हंस जावे या नजरें हमारी तरफ थोड़ा झुका दे, तो हमें समझना चाहिए कि उसने हमें क्षमा
कर दिया। अभी भगवान देखे ही जा रहे हैं। भगवान जब इसको इसी भांति देखते जा रहे हैं तो इसका और गर्भ का जो कद था वो नीचे आया कि भावेश्वर श्री मधांधो दंडपाणिं न पश्यति तम भ्रसायामि सम्मद्धव्यो यच्छचिच्छात्मनुग्रहम्। इसने सोचा अभी इनके सम्मान में थोड़ी कमी रह गई है, इसलिए इनका सम्मान बढ़ाने के लिए अगर गलती हो जाए और हम क्षमा मांगने जाएं या हमारी अकेले की बात ना बने तो हम किसी ना किसी को सपोर्ट में लेके जाते हैं और उसको सपोर्ट में लेके जाते हैं जिसकी वो मानता हो, जिसको वो सम्मान करता हो। आज इंद्र को पता चला कि ये सम्मान किसका करते हैं कि अहो इंद्रो हि देवाना। इंद्र देवता ने समझा कि अहो इंद्रो हि देवाना त्वं गवा इंद्रताम गता गोविंदायति लोके त्वां गायस्यन्ति भुव मानवा। इंद्र जानता है कि भगवान गाय का सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए सुरभि नाम की गाय को साथ में लिया। अब दोबारा आया और सुरभि नाम की गाय से आदेश दिया कि तुम भगवान का अभिषेक कराओ। और भगवान के ऊपर ये गाय दूध बरसाने लगी और महाराज भगवान दूध से स्नान करने लगे। जैसे इनके सिर पर सुरभि गाय का दूध पड़ा, अब भगवान का हृदय पिघल गया। भगवान कहने लगे बताओ गैया लेके आए हुए, और गैया तो मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि गायों के विप्रधैर्य सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनय और माया गुण गोपाल। विप्र धेनु, धेनु मतलब गाय। गाय की वजह से तो भगवान बार बार अवतार भी लेकर आते हैं। इसलिए जब गाय के द्वारा अभिषेक हुआ तो भगवान को रहा नहीं गया और भगवान ने इसे क्षमा कर दिया। जब भगवान ने इसे क्षमा किया तो कहा कि इंद्र जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन ध्यान रहे आज के बाद मेरी किसी भी लीला में अगर तुमने गलती से भी कोई हस्तक्षेप किया तो हमसे बुरा कोई नहीं है। इंद्र ने 7 श्लोकों में क्षमा मांगी थी। कितने श्लोकों में? 7 श्लोकों में। वहीं ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में क्षमा मांगी थी। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में क्षमा मांगी, फिर भी भगवान ने उसे क्षमा नहीं किया था। कहा था ठीक है अब तो तुझे छोड़ रहा हूं, अगली बार गलती नहीं करना, निकल जाए यहां से। और महाराज उसे ऐसा कह के भगा दिया था। लेकिन इंद्र ने 7 श्लोकों में वंदना की है और 7 श्लोकों में वंदना करने के बाद भी भगवान ने कह दिया जाओ तुझे क्षमा किया और देखो आज के बाद मेरी कोई गलती नहीं करना। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैं पूछना चाहता हूं 40 श्लोकों में वंदना करने वाले इंद्र को भगवान ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा नहीं किया और 7 श्लोकों में वंदना करने वाले इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया, ऐसा क्यों? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे ब्रह्मा ने जो गलती करी थी, ब्रह्मा की गलती की वजह से ब्रह्मा की जो त्रुटि है, ब्रह्मा की त्रुटि की वजह से भगवान के ब्रजवासियों को भगवान से 6 महीने तक दूर रहना पड़ा। और इंद्र ने जो गलती करी है, इंद्र की गलती की वजह से ब्रज 84 कोस में जितने भी ब्रजवासी थे सारे भगवान के निकट रहे, वो भी पूरे 7 दिन और 7 रात। भगवान कहते हैं मैं उनको ज्यादा पसंद करता हूं, उनको ज्यादा प्रेम करता हूं जो मेरे भक्तों की भी भक्ति करता है, जो मेरे
भक्तों की भी भक्ति करता है। भगवान उन पर ही तो प्रसन्न होते हैं कि संतन के संग लाग रे ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। जो संतों के संग लग जाता है उन पर भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आज भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार ने इंद्र को क्षमा किया। धीरे धीरे समय बढ़ता रहा। एक दिन भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार शिवरंजनी में और महाराज जंगल में बैठे हैं राधे श्याम, और एक कदम के वृक्ष पर बैठे बैठे याद कर रहे थे कि मैंने ब्रजवासियों को, ब्रज गोपियों को क्या कोई वचन दिया था। तभी इन्हें ध्यान आया कि मैंने ब्रज गोपियों से कहा था, हे गोपियों, शरद पूर्णमासी की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। आज भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार गोपियों के साथ महारास करने की इच्छा से आज बांसुरी निनाद करते हैं। बांसुरी निनाद तो रोजाना करते थे, लेकिन आज जो बांसुरी निनाद है वो साधारण नहीं है। रोजाना जब बंसी बजाते थे तो जो गोपी जो जिस काम को करती थी उस काम में मानो उसका और मन लग जाता था, क्योंकि भगवान कृष्ण की बांसुरी जो बज रही है। लेकिन आज जो बांसुरी बजी है उससे मन नहीं लग रहा, उससे बेचैनी बढ़ गई है। और दिन जब कन्हैया जी बांसुरी बजाते थे तो गोपी जिस काम को कर रही होती थी उसी को और तीव्रता से करने लगती थी। लेकिन आज बांसुरी की आवाज सुनकर ये काम छोड़कर बैठ गई हैं। और बैठी क्या महाराज, इनसे इंतजार नहीं हुआ, बांसुरी सुनकर भागने लगी हैं। मानो गोपियों को ऐसा लग रहा है कि आज कृष्ण की बांसुरी बज नहीं रही, आज कृष्ण की बांसुरी हमें बुला रही है। सब गोपियों तक जो ध्वनि पहुंच रही है, गोपियों को ऐसा लग रहा है कि हमारा नाम लेकर हमें बांसुरी बुला रही है। बांसुरी राधा के पास पहुंची, राधा को लगा, राधा ओ राधे चली आओ, तुम्हें तुम्हारा कृष्ण बुला रहा है। ललता को सुनाई पड़ी तो ललता सोच रही है कि बांसुरी मुझे आवाज लगा रही है, हे ललते चली आओ, आज तुम्हें तुम्हारा कृष्ण बुला रहा है। इसी प्रकार सारी गोपियों को आवाज सुनाई देने लगी, लगता है आज हमारा कृष्ण हमें बुला रहा है। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को छोड़कर आज भगवान से मिलने के लिए दौड़ी है। एक गोपी यमुना जी में जल भरने के लिए गई थी। जैसे ये जल भरने लगी, मटकी को यमुना में डुबाई था कि बांसुरी की आवाज सुनी। बांसुरी की आवाज सुनते ही मटकी को वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी माधव से मिलने। एक गोपी भोजन बना रही थी, महाराज भोजन बना नहीं पाई। अर्ध भोजन बनाने के तुरंत बाद बांसुरी को सुना, भाग चली भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी महाराज श्रृंगार कर रही थी, कजरा एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाना चाहती थी कि भगवान की बांसुरी को सुना, बिना काजल एक आंख में काजल लगा के भागी। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, वस्त्र धारण करते करते चुनरी सिर पर ओढ़ना चाहती है, लेकिन भगवान ने बांसुरी बजाई, चुनरी ओढ़ नहीं पाई, चुनरी खिंचड़ती हुई आज भगवान से मिलने के लिए दौड़ी है। अच्छा, ऐसा गोपी कर नहीं रही, ऐसा हो रहा है। और ये सत्य बात है, हमें किसी से प्रेम हो, हमारा कोई चाहने वाला, हम किसी के चाहने वाले, अचानक उनसे भेंट वार्ता होवे, मुलाकात हो जावे, जिनकी मिलने की कोई आशा ना हो और अचानक वो दरवाजे पे आ जावे, तो हम सोचते हैं क्या करें बताओ, जिसको हम चाहते थे बताओ वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। यानी हमारी बेचैनी बढ़ जाती है। आज सारी गोपियां सोचने लगी, बताओ कन्हैया हमें बुला रहा है। सारी गोपी जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में भगवान से मिलने के लिए पहुंची। हजारों गोपियां जंगल में इकट्ठी हो गई, एक दूसरे से पूछने लगी, अरे बहन कैसे आई जंगल में, घनघोर जंगल में रात के समय में कैसे निकल के आई हो? कहने लगी, हमें कन्हैया ने बुलाया है।
दूसरी कहने लगी वैसे ही झूठ बोलती हो, हमको बुलाया तुमको नहीं बुलाया। तीसरी कहने लगी तुम दोनों ही चुपचाप बैठ जाओ, तुमको नहीं बुलाया हमको बुलाया। धीरे धीरे किशोरी राधा तक पहुंचा। राधा ने कहा देखो जी झगड़ा ना करें, आज लगता है ब्रह्म ने सभी को बुलाया है, ठाकुर ने सबको बुलाया है, आप और हम सब मिलकर चलते हैं। आज भगवान कृष्ण के पास पहुंची और कृष्ण के पास पहुंचना चाहती हैं लेकिन पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि भगवान के पास पहुंचना कोई साधारण बात, भगवान के पास जाना साधारण बात है। ठाकुर जी के पास जाने का मतलब है कोई बड़ी परीक्षा देना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना। और आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जन कितनी बार फिसलना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेस्ट हमारा रह जाता है। ऐसे ही भगवान श्याम सुंदर सरकार अपने पास बुलाने से पहले कितनी परीक्षाएं लेते हैं। एक संत ने तो गाया है श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, 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 श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। और जीते जी हो जीते जी, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। जो कन्हैया जी से प्रेम करने लगते हैं, जो ठाकुर जी से प्रेम करने लगते हैं, लोग उनसे क्या क्या नहीं कहते हैं। कहते हैं खायो कमायो तो जाए ना बाबा है वो बता जाए शर्म ना। और देखो जाए शर्म, अगर कोई स्त्री ठाकुर जी की भक्ति करने लगे तो और भी समाज रोकता है, कहने लगे देखो ऐसी बेशरम है, बाबा जी के संग कीर्तन करती फिर रही है। मीराबाई को क्या क्या नहीं बोला, मीराबाई को क्या क्या नहीं बोला, लेकिन मीराबाई ने किसी की परवाह ना करते हुए मेरे गोविंद को उठाया और फिर अंत में गोविंद को पाया। कहने का भाव खुद को मारना पड़ता है, खुद को मान सम्मान से अलग करना पड़ता है। अगर हम ये नहीं कर पाए तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए संतों ने गाया जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना देखी होगी, किसी के घर में लगी आग तो देखी
को जलाना कोई मजाक नहीं, खुदी के घर जलाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं है, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। लगाना कोई मजाक नहीं, अरे शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना। प्रेम हम उनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है, प्रेम हम उनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है, प्रेम हम उनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है, हम उनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है, और याद में सुबहाना, याद में सुबहाना कोई मजाक नहीं, याद में सुबहाना कोई मजाक नहीं, शाम से लगाना कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं, शाम से लगाना कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं, शाम से लगाना कोई मजाक नहीं, हो कोई मजाक शाम से का लगाना कोई मजाक नहीं। भगवान श्याम सुंदर की तरफ जैसे गोपियां भागी जा रही हैं, वैसे ही मेरे माधव को लगा ये सिर्फ मुझसे मिलने आ रही है या ये मुझे पाना चाहती है, इसलिए परीक्षा लेते हैं। क्या परीक्षा ली? जिस बांसुरी के मार्ग से ये चली आ रही थी, जिस बांसुरी को सुनकर ये दौड़ी आ रही थी, उस बांसुरी को बजाना बंद कर दिया। अब बांसुरी के पीछे पीछे आ रही थी। अब आप सोचो, कोई हमें पता एड्रेस दे जावे एक चिट्ठी में लिखकर, देखो जी आप यहाँ शहर में पहुंचे, उससे पहले कोई हमारी जेब काट लेवे और रात के बज जाए 1:30, रास्ता बतावे बारो दूर दूर तक कोई दिखे नहीं, और जिस जेब में वो पर्ची रखी थी पर्ची भी खो जावे और हम उस शहर के बीचों बीच खड़े हैं तो हमारे अंदर नहीं से ही कन्हैया तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन कन्हैया
ने तो बांसुरी बजाना बंद कर दिया, अब जाएं तो जाएं कहाँ। सारी गोपियां रोने लगी राधे श्याम। और महाराज सारी गोपियां बड़ी व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछ रही हैं, क्या आपने देखा है, क्या आपने देखा है। अब तड़प तड़प के एक दूसरे से बेरहकुल होकर पूछ रही हैं, लेकिन सब एक ही जैसी हैं, कोई किसी को बतावे कैसे। इतनी पागल हो गई कि जैसे जानकी के हरण होने पर राघवेंद्र सरकार व्याकुलता का जो पाठ अदा कर रहे थे, ऐसे ही आज गोपियां लग रही हैं। राम कैसे व्याकुल हो गए थे कि हे खगमृगा, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान का इतना प्रेम था किशोरी जानकी के साथ में कि आज भूल गए, जैसे सीता हरण हुआ भूल गए कि जानवर बोलते नहीं, पक्षी बोलते नहीं, मधुकर यानी भौरा बोलता नहीं, फिर भी उनसे पूछ रहे तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे ही आज गोपियों का हाल हो गया है। कन्हैया से कह रही है, हे कन्हैया, आखिर हमसे गलती क्या हुई, तुमने बुलाया और हम चली आए, वो भी रात में। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा ये व्यवहार है तुम्हारा, ये व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। ढूंढती फिर रही है, आखिरकार यमुना जी के किनारे पहुंची। यमुना जी शांत स्वभाव में बह रही हैं। यमुना तुम ही बता दो वो कान्हा कहाँ गया है, यमुना तुम ही बता दो वो कान्हा कहाँ मिलेगा। अब यमुना कोई बोलती थोड़ी ना है, यमुना तो बहे जा रही है। अपने आप अनुमान लगाने लगी, लगता है जैसे हमें बांसुरी बजा के धोखा दे दिया है, ऐसे ही तुम्हें भी कुछ छल के चला गया, इसलिए तो शांत शांत रह रही हो। हमसे कोई गड़बड़ी कर जावे तो हम उससे रूठ जाते हैं, बोलते नहीं है। लगता है तुमको भी छल के गया है कि तू भी छली गई है जो बहती है नील धारा। मुरली बजा के सावरे क्यों कर गए किनारा, मुरली बजा के सावरे क्यों कर गए किनारा। मधुबन तुम ही बता दो मेरे कान्हा कहाँ मिलेगा। हे मधुबन आप ही बताओ, तुम्हें पता है कन्हैया तो तुम्हारे अंदर गाय चराता फिरता था। हे निधिवन तुम ही बता दो, तुम्हारे अंदर तो कन्हैया घूमता फिरता है, कुंज गलियों में डोलता रहता है, तुम बताओ ना कहाँ गया है कन्हैया। मधुबन तुम ही बता दो कान्हा कहाँ मिलेगा। अब कान्हा के विरह में तो पेड़ भी व्याकुल हैं, इसलिए पत्तियां मुरझाई हुई हैं, फूल कुमला गए हैं। और रात की रानी एक फूल होता है वो भी मुरझाया पड़ा है। अब उनको देखकर गोपी कहने लगी, जी का बताओ, जी तो खुद ही पहले से ही परेशान है,
इसलिए कहा तू भी चला गया है झुलसा कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के सामने और क्यों कर गया किनारा। आखिरकार हे गोविंद तुम कहाँ हो, हे गोविंद तुम कहाँ हो, तड़प रही हैं, रो रही हैं। तभी एक गोपी बोली, देखो जी रोने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते और सुखम दुखम भयम खेमम कर्मणैवाभिपद्यते। यानी किसी भी कार्य को, किसी भी मंजिल को पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। और कहने लगे देखो एक बार कृष्ण भगवान के पास में बैठी थी, मैंने अचानक कन्हैया से पूछा, चौरे कन्हैया एक बात बता, बाई देवे कभी ऐसा चक्कर पड़ जावे कि हमें तुम्हारी बहुत याद आवे और तुम दूर दूर तक ना हो तो तुम्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो बताया कन्हैया ने मुझे क्या बताया था। कन्हैया ने कहा था गोपियों मैं दूर दूर तक तुम्हें कहीं दिखाई ना दूं और तुम्हें मेरी बहुत याद आवे, तो एक काम करना, मैं तुम्हारे निकट दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। क्या? बोल मेरी लीलाओं को करना, मेरी लीलाओं में विलीन हो जाना, मेरी लीलाओं को महसूस करना। जब तुम मेरी लीला करोगी तो मैं लीला में से ही प्रकट हो जाऊंगा। आज दूसरी गोपी कहने लगी तो देर किस बात की है, सारी गोपियां आज भगवान की लीला करने लगी। एक गोपी पूतना बनी, एक गोपी कृष्ण बन गई, कृष्ण बनी गोपी पूतना बनी, गोपी की छाती पर बैठ गई, दोनों हाथों से मस्तक बनाया, प्रहार किया और महाराज पूतना बनी गोपी को मारते हुए कृष्ण बनी गोपी जोर जोर से शोर मचाने लगी, देखो देखो मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी कृष्ण बनी, एक गोपी महाराज गोपी बन गई, गोपी बनी गोपी आज ऊपर हाथ करके मानो किसी मटके को लेके जाती है। कृष्ण बनी गोपी उस मटकी में पत्थर मारती है और जोर जोर से कृष्ण बनी गोपी शोर मचाती है, देखो ब्रजवासियों मैंने इस मटकी को फोड़ दिया। एक गोपी कालिया नाग बनती है, एक गोपी कृष्ण बनती है, कृष्ण बनी गोपी कालिया नाग बनी गोपी के कंधे पर चढ़ जाती है और जोर जोर से सिर पर प्रहार करती है, आवाज लगाती है, देखो ब्रजवासियों मैंने कालिया नाग को नाथ दिया। एक गोपी गिरिराज बनती है, एक गोपी कृष्ण बनती है, कृष्ण बनी गोपी गिरिराज बनी गोपी को दोनों हाथों से ऊपर उठाती है और जोर जोर से शोर मचाती है, देखो ब्रजवासियों मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। और महाराज एक गोपी गोपी बनी, एक गोपी यशोदा मैया बनी, यशोदा मैया बनी गोपी को गोपी बनी गोपी उल्हाना देती है, मैया ब्रज लाल अपने को मटकी फोड़ देता है, शिकायत लेके आती है यशोदा मैया के पास। गोपी बनी गोपी, एक गोपी तो महाराज यशोदा मैया बन जाती है, एक गोपी कृष्ण बन जाती है, कृष्ण बनी गोपी के कान को पकड़ती है यशोदा बनी गोपी और कृष्ण बनी गोपी से यशोदा बनी गोपी कह रही है चौरेदारी के तेने माखन खायो, और कृष्ण बनी गोपी रो रो के कह रही है यशोदा मैया मैं नहीं माखन खायो, यशोदा मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया मैंने माखन ना खाया, मैया मैंने माखन ना खाया। भोर भय गैयन के पाछे, भोर भय गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो, तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। चार प्रहर गैयन वट भटक्यो, साँझ परे घर आ
सुमैया मोरी, पर मैंने नहीं माखन खायो। अब यशोदा मैया बनी गोपी कह रही है दारी के, अगर तेने माखन ना खायो तो तेरे मुंह पे ही माखन लग के सिर हो। तो कृष्ण बनी गोपी लीला कर रही है। कृष्ण बनी गोपी कह रही है, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, मेरे मर बस ये मुखला पटायो, सुमैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। मेरी यशोदा मैया मैं नहीं माखन खाऊं। सारी गोपियां अब रोने लगी कन्हैया। राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के छोरा की। आवाज आ रही है क्या वहां तक? तो ऐसे ही सुनो। कहाँ बैठो? ना बैठो भाई, ना बैठो। अब तो कथा सुनाए कि कछु वाली हो। भैया क्या करूँ, राजधानी में बैठ जाऊँ कभी जानकारी क्या करूँ। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर सरकार की। आप लोग जय कैसे बोलो, जरा जोर से बोल दो। वहां के बिहारी लाल की। आज नीलकंठ भगवान के दर्शन कौन कौन ने करे, हाथ उठाओ। हाँ, आज नीलकंठ भगवान के दर्शन करने को बड़ो महत्व है। अगर वैसे ना कर पाओ तो मोबाइल में कर लेंगे। सबन के मोबाइल में तो नेट चलता ही रहे। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। आज दशहरा है। अच्छा, कई बार पुण्य कमावे जो दशहरा के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन करते हैं उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। कई बार पुण्य करने के चक्कर में पाप भी मिल जाता है। एक बूढ़ी मैया कथा सुन रही, कथा, और कथा सुनते सुनते व्यास जी सुना रहे जो दशहरा को नीलकंठ के दर्शन करेगा वह स्वर्ग मिलेगा। डोकरी सोच में लगी, मरवे को धरी हूँ, स्वर्ग जन्म मिले जन न मिले। आज मौका लगे नीलकंठ के दर्शन ही कर लो, या कथा है का धरो जाम। इसलिए कथा हुआ छोड़ के डोकरी चल रही गोवर्धन चौराहे में, और महाराज खूब पर मिले नहीं। अब सांझ है वे जा रही है, सवेरे की निकली, सांझ है गई, नीलकंठ नहीं मिले। आखिरकार लौट के सोचने लगी, अरे नीलकंठ लगे मेरे भाग में स्वर्ग लिखो ना है। चलिए लौट के चल दी कथा की तरफ, ले कथा ही सुन लो। पूरे दिन भटकी, जैसे तैसे नीलकंठ मिलो, मरो भयो मिल गो। अब या मैं ही छोड़ आती तो शायद स्वर्ग में चली जाती, पर अब तो मैं नरक में जाऊंगी। इसलिए डोकरी सोचने लगी, मैं अकेली नरक में क्यों जाऊं, जब ब्याह संग लेके जाऊंगी। और पल भंडारो तो रोज मार रहे हैं। हाँ, आइए प्रसंग की तरफ। लाइट बढ़ाए डिस्टर्ब कर रही है। सारी गोपियों ने खूब लीला करी। अंत तो गता भगवान से लीन है। बांसुरी बड़े बड़ी छेड़ते हुए बजाए जा रहे हैं। सारी गोपियां भगवान के चारों तरफ घेरा बना के खड़ी हो गई।
किसी ने भी भगवान से रोका टोका नहीं, किसी ने भी भगवान से ये नहीं कहा हम तुमने बुलाया। भगवान ने थोड़ा दिखावा किया। क्या भगवान ने जैसे गोपियों को देखा वैसे ही वो मुस्कुरा गए। अच्छा कोई हमें बुलावे और जैसे हम उसके दरवाजे पे जावे और वो मुस्कुरा जाए तो हमें लाया तो कुछ भी तो हो रहा है। ऐसे ही भगवान इनको अभिमान होने लगा धीरे धीरे। बताओ कन्हैया हमारे लिए ही व्याकुल थे, हमको बुलाया। भगवान ने कहा अभी तो ढंग से बैठी ना है, अभी तो घमंड करवे लगे। तो भगवान ने दूसरा कि इस घर में तुम रात्रि के समय में क्या करने आई हो। अब आप सोचो, कोई फोन करके बार बार हमें कह रहा है आ जाओ जी आ जाओ जी, जब हम आगे दरवाजे में पहुंच जाए वो क्यों आए हो जी, तो कैसा लगेगा। प्रश्न करते हुए बोली तो अब भगवान स्वयं अंदाज लगा रहे हैं। अच्छा आज शरद पूर्णमासी की रात्रि है, लगता है चंद्रमा के दर्शन करने आई हो। दूसरे ही क्षण कहने लगे चंद्रमा के दर्शन की गैया थोड़ी ना खोती, क्यों तुम क्यों आई हो। फिर भी गोपी नहीं बोल रही। भगवान कृष्ण कहने लगे शायद इनको शिक्षा की जरूरत है, इसलिए भगवान कृष्ण इन्हें शिक्षा देने लगे। हरि गोपियों रात्रि के समय फिर भी गोपियां चुपचाप हैं। गोपियों पतिव्रत धर्म में बड़ी शक्ति है। चलो तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक पतिव्रता स्त्री है, अपने पति की बड़ी सेवा किया करती है। धर्म कहता है कि पति के आराम में विघ्न नहीं डालना है, इसलिए रोने और पति के मुख पे गिरा। तुरंत पति की निद्रा टूटी, तुरंत खड़े होके कहने लगे देवी क्या हुआ। अब किसको समय था बताने का। जैसे पति ने सिर हटाया, इधर इसकी व्यवस्था यह है कि बिना पति के दर्शन किए भोजन नहीं करती है, और बिना पति की सेवा के बगैर कोई कार्य। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन पति की आज्ञा का पालन करने लगी। उसी फोटो का पूजन करती है, उसी फोटो की सेवा करती है, उसी फोटो का भोग लगाती है। एक दिन फोटो रूपी पति की सेवा कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर किसी ने आवाज लगा